Hello, dear students. Good morning to all of you. This is again Professor Mukta Chandani, and right now I am going to start my video lecture regarding how you will write your précis, how you will write your summary, and what is the main difference between the précis writing and summary. Main difference between the précis writing and summary. This is the important and all about of your syllabus course for RGPV exams. So let us start how you will write the précis, how you will write the summary, and what is the main difference between the précis and summary. So main definition of the précis writing is it means a concise summary of the essential points, statement and facts. जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसकी हम समरी अगर लिखना चाहते हैं, तो समरी हम कैसे लिखेंगे और उसको हम प्रेसाइज राइटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रेसी मीन्स ए कंसाइज समरी ऑफ एसेंशियल पॉइंट्स, स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स। जब हम कोई प्रेसी लिखते हैं, कोई हमें पैराग्राफ दिया गया है with introduction, with body of the paragraph, with advantage, with disadvantage and with conclusion, then if we will going to write the précis, तो हम जैसे ही हम प्रेसी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंबाइन करके, यानी कि एसेंशियल पॉइंट्स जो होते हैं उस पैराग्राफ में, उसका स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स लेते हैं। तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ प्रेसी राइटिंग. Précis is small model of an article or a paragraph with only the crucial points included. जो important point होते हैं प्रेसिज राइटिंग में, वही चीजें हमको लेनी है। यानी कि कोई पैराग्राफ को जब हम प्रेसिज में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं, तो इसका हम 1/3 लेंगे। यानी कि अगर वो 50 लाइन का है, तो हमें 15 और 16 लाइन में अपनी प्रेसिज राइटिंग को कंप्लीट करना है। तो प्रेसी राइटिंग को कंप्लीट करने के लिए हर एक पॉइंट्स में से 15 अगर लाइन हम ले रहे हैं, तो हर एक पॉइंट्स में से, मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन में से 2 लाइन ले ली, हमने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में से हमने 3 से 5 लाइनें ले ली, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज में से 2 लाइन ले ली, फिर उसके बाद फीचर्स, फिगर्स और सारी चीजें हम पॉइंट्स लेते लेते एक 2 लाइन लेते हुए हर एक पॉइंट से हम 2 3 लाइन्स लेते हुए हम 15 से 16 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। यानी कि 1/3 ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड द प्रेसी राइटिंग. उसके बाद समरी क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ. समरी का मेन डेफिनेशन है, समरी इज अ सिंप्लीफाइड और शॉर्ट वर्जन ऑफ एन आर्टिकल और अ बुक. किसी बुक का मान लीजिए हमने समरी ले लिया, हमने उस बुक का समरी लेने के लिए हम उसको प्रेसी में चेंज नहीं करेंगे, हम उसकी समरी लिखेंगे. तो व्हेन राइटिंग ए समरी वन कैन यूज हिज और हर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स यूज करना है जब हम कोई भी ले रहे हैं, समरी लिखने के लिए कोई पॉइंट्स ले रहे हैं, तो अपने पॉइंट्स हम अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं. और समरी इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स. जब कोई समरी लिखते हैं, तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेना है किसी भी आर्टिकल में, शॉर्ट पॉइंट्स लेकर 2-4 लाइन में. इसमें समरी, इसमें प्रेसी के जैसे कोई कंक्लूजन नहीं देना होता है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समरी क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समरी is to briefly provide the reader with a collection of all the main points of an article, chapter or book meaningfully with coherence. यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव, किसी पैराग्राफ की समरी लेते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है तो कलेक्शन ऑफ द मेन पॉइंट्स को हम कलेक्ट करते हुए, आर्टिकल लिखते हुए, चैप्टर या बुक में से मीनिंगफुल वर्ड्स लेते हुए विथ कोहेरेंस. यानी कि उसके एक दूसरे के साथ, पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए हम चीजों को लेते हैं जब हम समरी लिखते हैं. तो अनलाइक अ प्रेसी, इट डज नॉट नीड टू हैव अ टाइटल. जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी
प्रेसी राइटिंग में टाइटल देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें समरी में टाइटल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट हैव अ सेम ऑर्डर ऑफ हेडिंग और कंक्लूजन एज द ओरिजिनल। अब समरी लिखने के लिए हमको कोई भी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हम कोहेरेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम प्रेसी में मेंटेन करते हैं, उसमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन यू राइट द समरी। उसके बाद मेन डिफरेंस मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेसी में और समरी में क्या मेन डिफरेंस हो सकता है। तो डेफिनेशन के मामले में समरी का ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, अ समरी इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ सम डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ एन आर्टिकल। समरी जब लिखते हैं तो मेन पॉइंट्स लेते हुए आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं, जबकि प्रेसी में हमने प्रेसी इज स्मॉल मॉडल ऑफ एन आर्टिकल और अ पैराग्राफ विथ ओनली द क्रूशियल पॉइंट्स इंक्लूडेड। उसमें प्रेसी में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं और हर एक पैराग्राफ में से लेते हुए जाएंगे, यानी कि अगर पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन तो लिखेंगे, क्रूशियल पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लेकिन उसका मेन पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन समरी में हमें इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रेसी में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ती है। दिस इज द वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब हेडिंग के मामले में अगर डिफरेंस देखा जाए तो नो हेडिंग इज नेसेसरी। समरी में कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेसी में हेडिंग इज वेरी नेसेसरी। ऑर्डर के मामले में अगर हम देखा जाए तो नो नीड टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। कोई आर्टिकल का ओरिजिनल आर्टिकल है, उसकी हम समरी बनाना है तो उसमें कोई मेंटेन नहीं करना है कि आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी कि सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक लिखते हुए इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये लिखते हुए ऑर्डर मेंटेन करना है। नो, यहाँ समरी में ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, लेकिन प्रेसी में ऑर्डर मेंटेन करना है। द ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन। नेक्स्ट डिफरेंस है पॉइंट्स के मामले में अगर हम देखें तो समरी में कवर्स ऑल द मेन पॉइंट्स। जितना भी पैराग्राफ का पॉइंट्स है वो समरी में कलेक्ट होके लिखना पड़ता है, यानी कि हर एक में से एक एक दो दो लाइन लेते हुए, लेकिन कोई पॉइंट्स कोई डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हुए समरी नहीं लिखना है, लेकिन कवर करना है, सारे पॉइंट्स को कवर करना है। लेकिन प्रेसी के मामले में क्या होता है, इंक्लूड्स ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स। जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, समरी में मेन पॉइंट्स लेना है, लेकिन प्रेसी में एसेंशियल पॉइंट लेना है। मेन पॉइंट्स यानी कि समरी को कोई पर्सन अगर पढ़कर समझ जाता है कि इस लेसन के अंदर क्या लिखा है, लेकिन प्रेसी में जो क्रूशियल पॉइंट लेते हैं वो लेते हुए हमको पैराग्राफ को 1/3 में लिखना होता है। समरी को देख के सब पढ़ समझ जाते हैं, लेकिन प्रेसी को देख के सभी लोग नहीं समझ पाते कि किस विषय में लिखा हुआ है। तो एसेंशियल पॉइंट्स तो लेना तो है ही, लेकिन आपको हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, लेकिन समरी में हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए नहीं लिखना है, मेन पॉइंट्स बस लिख देना है। अब कंक्लूजन के मामले में अगर समरी देखा जाए तो नो कंक्लूजन विल बी एडेड टू द समरी। समरी में कोई कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेसी नीड्स अ कंक्लूजन। लास्ट में प्रेसी में कंक्लूजन लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, डेफिनेशन लिखना पड़ता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना पड़ता है, किसमें, प्रेसी में। लेकिन समरी में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टाइल के मामले में देखा जाए तो कैन यूज राइटर्स ओन वर्ड्स। अपने समरी में हम अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हैज टू मेंटेन द सेम टोन, यानी कि प्रेसी में हम अपने वर्ड्स यूज ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसकी हम समरी बना रहे हैं तो उसी के पॉइंट्स लेते हुए, हम ओरिजिनल आर्टिकल के पॉइंट लेते हुए हमको समरी लिखना पड़ता है। सो ऑल दिस आर द important points of difference between the summary and the pressy writing. So keep watching. Thank you for watching. Stay tuned. Keep watching. Keep writing every day.
आपको एवरीडे 5 मिनट्स की राइटिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। राइटिंग लिखिए, चाहे वो कैसे लिखिए, पैराग्राफ लिखिए या 1 पेज में कुछ भी समरी लिखिए, लेकिन आपको एवरीडे कीप राइटिंग। Thank you very much. And if you have not subscribed till now my channel, then do it now, please. आपको एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो हमें पता चल जाएगा, लाइक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको इसी तरह के वीडियो और भी चाहिए। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।